हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको नैनो साइंस से कार्बन नैनो ट्यूब्स का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम ये टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है और ये एमएससी से में रिलेटेड ही नहीं, आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये यूट्यूब में और गूगल में काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नोट्स की बात करेंगे तो नोट्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने ये आपको वीडियो बना दिया है, ठीक है, ताकि इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आपने नैनो टेक्नोलॉजी का टॉपिक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चेक कीजिएगा, और उसी में आपको ये जो नैनो ट्यूब्स का के बारे में यहाँ पे वर्ड आया था। ठीक है, तो इसीलिए ये नैनो ट्यूब होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। आगे देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं। तो कार्बन नैनो ट्यूब होता क्या है? तो कार्बन नैनो ट्यूब एक महत्वपूर्ण प्रकार का नैनो मटेरियल है। ठीक है, अब यहाँ पर नैनो क्या चीज़ होता है? तो नैनो एक बहुत ही सूक्ष्म कण है। ठीक है, या आप मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो नैनो मटेरियल समझ गए। अब 1991 से पहले केवल 2 प्रमुख कार्बन अप्रूव पाए जाते थे। अब 1991 में एक जापानी रसायनज्ञ सुमियो लिजिमा ने कार्बन का एक सीलोट्रोप तैयार किया। इन्हें कभी कभी बकी ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। उनके पास विद्युत तापीय चालकता और संरचनात्मक विशेषताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है जो नैनो ट्यूब के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब हम आगे देख लेते हैं। अब कार्बन नैनो ट्यूब होते क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो कार्बन नैनो ट्यूब नैनो स्केल व्यास वाली कार्बन से बनी एक खोखली ट्यूब होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो नैनो स्केल के बारे में आपने देखा, अगर नैनो स्केल के बारे में आपको नहीं पता है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, उसमें आपको नैनो स्केल्स के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि नैनो का जो ट्यूब होती है वो नैनो स्केल व्यास वाली कार्बन से बनी एक खोखली ट्यूब होती है। ठीक है, ये ट्यूब किससे बनती है? कार्बन से। अब कार्बन से बनने वाली एक खोखली ट्यूब होती है। इसका निर्माण द्विआयामी ग्रेफाइट को सिलेंडर संरचना में मोड़ कर या रोल किया जाता है। इसका डायग्राम हम आगे देखेंगे। इसका व्यास 1 से 3 नैनोमीटर है। इसकी लंबाई इसके व्यास से अधिक चौड़ी है। इसे माइक्रोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। ठीक है, इसको किस लिए मापा जाता है? किससे? माइक्रोमीटर से। ठीक है, उन्होंने ग्राफीन शीट में उन्होंने ग्राफीन शीट को 2 आयामों में मोड़ा जाता है, CNT असाधारण यांत्रिक गुण प्रदान करके। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कार्बन नैनोट्यूब कार्बन परमाणु की एक परत से बना होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने कहा कि कार्बन ये किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। तो कार्बन नैनोट्यूब कार्बन परमाणु की एक परत से बना होता है, जो कि एक हेक्सागोनल मधुकोश जाल में एक साथ जुड़े होते हैं। कार्बन इस तरह एक परमाणु मोटी शीट को ग्राफीन के रूप में जाना जाता है और इसे एक सिलेंडर आकार में लपेटा जाता है और कार्बन नैनोट्यूब बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। अब डायग्राम देखकर आप अच्छे समझ में जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, नैनो ट्यूब में एक कार्बन बाहरी दीवार या कई कार्बन दीवारों में हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखा है, यहाँ पर आपको कहा कि एक जाल की तरह होता है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपको अगर अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको एक बार गूगल में सर्च कर लेंगे। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम बनाने से पहले एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि वो यूट्यूब में या गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि थोड़ा डायग्राम मुझे लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ हो गया है। आगे देखते हैं। कार्बन नैनोट्यूब के गुण। तो फर्स्ट है, कार्बन नैनो ट्यूब भंगुर होते हैं, वह हीरे की तरह कठोर है। ठीक है, सेकेंड नंबर में कह रहे हैं नैनो ट्यूब का गुरुत्वाकर्षण भार बहुत कम होता है। थर्ड है, कार्बन नैनो ट्यूब का घनत्व स्टील का एक चौड़ाई होता है। फोर नंबर में है, कार्बन नैनो ट्यूब स्टील की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, इन्हें उत्कृष्ट यांत्रिकी विशेषताओं है। कार्बन नैनो ट्यूब स्टील से 10 गुना अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन नैनोट्यूब में एक क्रिस्टलीय संरचना होती है जो नियमित षट्भुज के समान होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये। ठीक है, आगे है, कार्बन नैनोट्यूब लचीले होते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन नैनोट्यूब उत्कृष्ट ताप संवाहक है और
लास्ट में है कार्बन नैनोट्यूब विद्युत प्रवाहकीय होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है युवाओं का थोक मापक अधिक होता है। कार्बन नैनोट्यूब में लगभग 1 टेरापास्कल का एक युवा मापक होता है जो उन्हें स्टील से 10 गुना अधिक मजबूत बनाता है। आगे है कार्बन नैनोट्यूब में कोई रासायनिक गुण नहीं होते हैं। परिमाण स्वरूप वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। परिणाम स्वरूप कार्बन नैनोट्यूब संक्षारण प्रतिरोध होती है। अब कार्बन नैनोट्यूब के प्रकार। कार्बन नैनोट्यूब 2 प्रकार के होते हैं, बहुदीवार वाले कार्बन नैनोट्यूब और एकल दीवार वाले कार्बन नैनोट्यूब। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, एकल दीवार वाले कार्बन नैनोट्यूब। एकल दीवार वाले कार्बन नैनोट्यूब में एक आयामी संरचना होती है। आर्म चेयर और जिग जैग एक दीवार वाले कार्बन नैनोट्यूब के 2 उदाहरण हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है? आर्म चेयर और जिग जैग। ठीक है, डिज़ाइन इस बात से निर्धारित होता है कि ग्राफीन को एक सिलेंडर में कैसे मोड़ा जाता है। आर्म चेयर का रूप हमेशा ठोस होता है, लेकिन अन्य विन्यासों में नैनोट्यूब का अर्धचालक बनाने की क्षमता होती है। आगे देखते हैं। एकल दीवार वाले कार्बन नैनोट्यूब के गुण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, इनका बैंड गैप 0 और 2 eV के बीच होता है। आगे है, इनका उपयोग सर्किट को अलग करने के लिए किया जाता है। थर्ड है, उनका एक आयामी आकार होता है। परिणाम स्वरूप इसे कभी कभी नैनो वायर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। इनकी लंबाई लगभग 2 माइक्रोमीटर होती है। इनका व्यास 2 nm है। अब बहुदीवार वाले कार्बन नैनोमीटर, यह नेस्टेड कार्बन नैनोट्यूब से बना है। कागज की लुढ़की हुई स्क्रॉल के समान एक ग्राफीन शीट को कई बार अपने चारों ओर घुमाया जाता है। नैनोट्यूब के इस रूप में 2 व्यास होते हैं, एक बाहरी व्यास के लिए और एक आंतरिक व्यास के लिए। यद्यपि बहुत दीवार वाले कार्बन नैनोट्यूब में एकल दीवार वाले कार्बन नैनोट्यूब के बराबर गुण होते हैं। उनकी बाहरी दीवार आंतरिक कार्बन नैनोट्यूब को बाहरी घटकों के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बचा सकती है। अब बहुदीवार वाले कार्बन नैनोट्यूब के गुण निम्नलिखित है। इसका बाहरी व्यास 2.20 nm है। इसका आंतरिक व्यास 1 से 3 nm है और इनकी लंबाई लगभग 5 से 6 माइक्रोमीटर होती है। अब कार्बन नैनोट्यूब के अनुप्रयोग देख लेते हैं। कार्बन नैनोट्यूब अनुप्रयोग चिकित्सा, नैनो टेक्नोलॉजी, विनिर्माण, निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक सहित कई क्षेत्रों और व्यवसायों में फैले हुए होते हैं। कार्बन नैनोट्यूब के विभिन्न अनुप्रयोग हैं, जिनकी ऊर्जा भंडारण उपकरण, मॉडलिंग, ऑटोमोबाइल घटक, नाव, पतवार, खेल उपकरण, जल शोधक, पतली फिल्म सर्किट और कोटिक्स, मोटर और विद्युत चुंबकीय स्किन शामिल है। आगे देखते हैं। CNT को उनके विशाल सतह क्षेत्र के कारण चिकित्सक और नैदानिक रसायनों की एक विस्तृत श्रृंखला को सोखने या संयोजित करने के लिए फार्मास्यूटिकल और मेडिकल में प्रभावी ढंग से नियोजित किया गया है। आगे देखते हैं। CNT में कई अलग अलग रसायन, आयाम और ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कार्यात्मक गुण होते हैं, जो उन्हें कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए दवा वितरण और बायोसेंसर प्लेटफॉर्म के साथ साथ रक्त स्तर और अन्य रसायनों के गैर आक्रमण प्रबंध के रूप में आकर्षक बनाते हैं। कार्बन नैनोट्यूब CNT को उच्च सतह के आयतन अनुपात, बेहतर संचालन और स्थायित्व यानी जैव अनुकूलता, आसान कार्यात्मकता और ऑप्टिकल विशेषताएं द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। अब आगे देखते हैं। तो कार्बन नैनोट्यूब के फायदे और नुकसान। कार्बन नैनोट्यूब एक उल्लेखनीय तकनीक है और इसके लिए प्रतिदिन नए अनुप्रयोग खोजे जा रहे हैं। उनके कई फायदे हैं, हालांकि उनके कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले इसके लाभ देख लेते हैं। तो वे छोटे और हल्के होते हैं, जो उन्हें धातु के तारों का बेहतर विकल्प बनाते हैं। आगे है, उन्हें बनाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध है और कई का निर्माण न्यूनतम मात्रा में सामग्री के साथ किया जाता है। वे तापमान प्रतिरोधी है। इसका अर्थ यह है कि वे अत्यधिक
ठंड और अत्यधिक गर्मी में लगभग अच्छी तरह से काम करते हैं। इसके नुकसान देखते हैं तो अपने तमाम अध्ययन के बावजूद वैज्ञानिक अभी भी नहीं जानते कि वे कैसे काम करते हैं, क्योंकि वे छोटे होते हैं। इनके साथ काम करना कठिन है। नैनो ट्यूब उत्पाद की तकनीक वर्तमान में काफ़ी महंगी है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपके नोट्स काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके नोट्स कैसे लगे और इससे रिलेटेड और कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।